भगवान श्री शुकाचार्य कहते हैं, राजन परीक्षित, अब मैं आपको ऐसी कथा सुना रहा हूं जो भगवान के बालपन में भगवान के मित्र रहे, भगवान के बाल सखा रहे, उन्हीं की कथा मैं आपको सुनाता हूं। बोले, सुदामा नाम की नगरी में एक सुदामा नाम के पांडे जी रहते हैं। जो बड़े गरीब, बड़े निर्धन ब्राह्मण। गरीबी तो इस कदर की है कि 2 वक्त की रोटी की तो बात छोड़ो, 3-3 दिन 4-4 दिन बीत जाते हैं, अन्न का एक निवाला नहीं मिलता। ऐसी गरीबी है। लेकिन सुदामा जी कभी भी हार नहीं मानते। उन्होंने कभी भी अपने संतोष को नष्ट नहीं होने दिया। हृदय में संतोष रखा, नष्ट नहीं होने दिया। पत्नी बच्चे भूख से बिलखते हैं, तड़पते हैं। बच्चों से रोज कहते हैं, बस चिंता न करो, आज नहीं मिला कुछ तो कल जरूर मिलेगा। और इसी आशा में बच्चे भूखे रह जाते हैं कि हो सकता है कल पिताजी भिक्षा मांगने जाएं तो भिक्षा में कुछ अन्न मिले और हम सबको हमारी भूख शांत हो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत जाते हैं और उन्हें खाने को कोई आहार नहीं मिलता। दुखी, लेकिन अपना दुख किसी से कहते भी नहीं। केवल भगवान की भक्ति और संतोष पूर्वक उस परमात्मा की कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। कभी तो कृपा होगी उन परमात्मा की, उन प्रभु की। भगवान योगक्षेम करने वाले हैं। भगवान विचार करते हैं कि अगर ये सुदामा जी एक बार हमसे कह दें कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे सारे दुख दूर कर दीजिए, तो मैं एक पल में सारे दुखों का अंत कर दूं। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे, सब भूतों से यह व्रत मेरा। भगवान कहते हैं एक बार जो कहते कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं उसे अभय प्रदान कर देता हूं। संसार में फिर किसी बात की चिंता नहीं रह जाती, ऐसा अभय देता हूं। लेकिन सुदामा जी भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति के बदले कुछ मांगते नहीं। देखो हमारी स्थिति है कि हम मंदिर में जाते हैं तो भक्ति कम मांगते ज्यादा। हनुमान जी ऐसी कृपा कर दो, दुर्गा जी ऐसी कृपा कर दो। यहाँ तक कि हमने तो एक मान्यता ही बना ली है कि हम भगवान को लालच देते हैं, आपने ये कर दिया तो हम आपके यहाँ आकर के दर्शन करेंगे। अब बताओ आप दर्शन करो न करो, भगवान को लालच आपने काहे को दे दिया? आपने ऐसा कर दिया तो आपके यहाँ मुंडन करो। अब बताओ आप कराओ न करो, भगवान से क्या लेना देना। लेकिन हम पहले मांगते हैं। और सुदामा जी ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन मांगने की कभी अपेक्षा नहीं करते। और भगवान चाहते कि हमसे कह दें तो हम सब कुछ दे दें।
सुदामा जी गरीब हैं। एक बात आपको निवेदन करूं, आपने बहुतों से सुना होगा, लोग चर्चा करते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन हम दावे से कह सकते थे सुदामा जी गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। देने वाले किसी को गरीबी न दें, देने वाले किसी को गरीबी न दें, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दें। और सुदामा जी केवल गरीब है और कुछ। दरिद्र तो उसे कहते हैं कि करोड़ों की संपत्ति हो और फिर भी उसे संतोष न हो, वही दरिद्र। एक महात्मा जी जा रहे थे तो एक फूटी कौड़ी मिल गई। फूटी कौड़ी समझ रहे हैं? कहते नहीं हम तुमको फूटी कौड़ी नहीं देंगे, उसी को फूटी कौड़ी कहते। महात्मा जी को फूटी कौड़ी मिल गई, विचार किया इस फूटी कौड़ी को किसी दरिद्र को दूंगा। आगे बढ़े ही थे कि एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा। पूछा क्यों? लोगों ने कहा ये राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करके सारा धन लूटना चाहता है और अपने राज्य में मिलाना चाहता है।